नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। सुनिए आप। किसी भी प्रकार से माफिया से मुक्त, डकैतों से मुक्त बुंदेलखंड की धरती एक बार विकास की नई आवाह के साथ आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में जो 6 नॉर्थ डिफेंस कॉरिडोर के दिए हैं, उसमें से 2 बुंदेलखंड में और 1 लखनऊ में स्थापित होने जा रहा है। आज यही लखनऊ है। पिछले दिनों माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ में आकर के हम लोगों ने डिफेंस कॉरिडोर का यहां पर शिलान्यास भी किया था और नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण कार्य अब लखनऊ में होने जा रहा है। राज्य सरकार ने 250 एकड़ लैंड फ्री में भारत सरकार को दी है और यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन होगा। भाइयों बहनों, जब ब्रह्मोस मिसाइल, लखनऊ में बनी हुई मिसाइल जब भारतीय सेना के हाथों में दुश्मन पर गरजेगी तो लखनऊ का भी उसमें नाम होगा। और लखनऊ में बनी हुई मिसाइल जब दुश्मन के ठिकानों को तबाह करते हुए कोई सर्जिकल स्ट्राइक की घटना को अंजाम देगी तो लखनऊ भी एक बार फिर कह उठेगा कि मुस्कुराए आप लखनऊ में हैं। आपके चेहरे पर इस मुस्कुराहट को लाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर आवश्यक है। और भाइयों बहनों, उसी क्रम में 23 फरवरी को चतुर्थ चरण में मतदान करने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। आप सोचिए, 2017 के पहले प्रदेश के अंदर योजनाओं में कैसे बंदरबांट होता था, कैसे बंदरबांट होता था। विकास की योजनाएं ठप पड़ी हुई थी, अराजकता का तांडव था। मैंने एक बहस में समाजवादी पार्टी से कहा, मैंने कहा तो बताओ कि आखिर आपका विकास कहां है। उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता के विकास के बारे में इनके पास कोई कार्य योजना नहीं थी। कार्य योजना होती भी कैसे, उस समय के मुख्यमंत्री 12 बजे सो करके उठते थे, 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 4 बजे उनकी मित्र मंडली आ जाती थी। उसके बाद मित्र मंडली के साथ उनकी अलग ही टीम अपनी काम करने लगती थी। तो प्रदेश के लिए तो उनके पास समय था ही नहीं। और चाचा वसूली में बड़े माहिर थे। कोई नियुक्ति निकलती थी, महाभारत के सारे रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा चाचा भतीजों का, ये महाभारत के जितने रिश्ते थे ना, अगर कहीं आपको देखना है तो मुझे लगता है कि महाभारत के सारे रिश्ते समाजवादी पार्टी परिवार के अंदर देखने को मिल जाएगा। और इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा श्रीमती अपर्णा यादव को कि उन्होंने समय रहते वहां से अपने को अलग कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र आराधना के इस यज्ञ के साथ जुड़ गए। और इस राष्ट्र आराधना के अभियान के साथ जुड़ करके जनता जनार्दन की सेवा के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। आज वे मंच पर भी आए हैं और इसलिए हमें समझना होगा कि भाइयों बहनों, पिछली सरकारों में विकास का कोई विजन नहीं था। उनके लिए जैसे हम लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उनके लिए क्या था, सबका साथ और केवल सैफई खानदान का विकास। नौकरी निकलती थी, नौकरी के नाम पर वसूली, हर नौकरी विवादित होती थी, नौजवान का भविष्य खराब होता था। आज उनको याद आ रहा है कि हम सरकार में आएंगे तो नौकरी दे देंगे। अरे जब थे तब क्या किया था। 86, आप याद करिए, डिप्टी कलेक्टर के 86 पद निकले थे और 86 में से 66 एक ही जाति के सब भर दिए गए थे और वह भी पैसा लेकर के। आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति 50 लाख 60 लाख देकर के डिप्टी कलेक्टर बना होगा, भाइयों बहनों, वह जाकर के क्या जनता जनार्दन की, गरीब की सेवा करेगा?
हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कितने लोगों को मुझे बर्खास्त करना पड़ा, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। कारण साफ था, क्योंकि बेईमानी और भ्रष्टाचार फैला करके इन लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया था। पिछले 5 सालों में हमने पारदर्शी तरीके से नौकरी दी, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया। आज 5 लाख सरकारी नौजवानों को हमने प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी। 1 करोड़ 61 लाख नौजवान निजी क्षेत्र में जो निवेश हुआ है, यहां नौकरी और रोजगार पाए हैं। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया। 60 लाख लोगों को इसमें स्वतः रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश का युवा भी स्मार्ट युवा बने। लखनऊ तो स्मार्ट सिटी बनी रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का युवा भी स्मार्ट युवा बने, इसके लिए हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। तो पिछली सरकारों ने गरीबों के साथ अनदेखी की। सीएम योगी ने कहा पहले गुंडों का कब्जा हुआ करता था प्रदेश में, लेकिन बीजेपी ने तस्वीरें बदल दी। सीएम योगी ने राजेश्वर सिंह के पक्ष में वोट की अपील की आम जनता से, और एक बार फिर अखिलेश यादव पर हमला बोला। तो चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम हो गई है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। संदिग्ध बैग से आईडी बरामद किया गया। कुछ दिन पहले गाजीपुर फल मंडी के पास भी गेट नंबर 1 के पास मिला था आईडी। सीमापुरी में एक घर में मिला था संदिग्ध बैग। कुछ दिन पहले भी इस तरह की खबरें सामने आई थी। एनएसजी और दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है। जांच अभी लगातार जारी है। दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ अभी जांच अभी लगातार जारी। 3 से 4 ऐसे शख्स थे, जब वहां पर बैग देखा गया तो वहां से वो फरार हो गया। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ सीमापुरी में एक घर में मिला था संदिग्ध बैग, आईडी बरामद किया गया। एनएसजी और दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है। फिलहाल देखिए, जांच अभी लगातार जारी। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली को दहलाने की एक बड़ी साजिश जो अब नाकाम हो चुकी है। पहले भी इस तरह की तस्वीरें देखी गई गाजीपुर मंडी के गेट नंबर 1 के पास, जब आईडी बरामद किया गया था। संजीव संवाददाता फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। संजीव, ताजा अपडेट क्या कुछ है, क्योंकि पहले भी इस तरह की घटना देखी जा चुकी है दिल्ली में। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से, क्योंकि ये पूरा मामला है और इसमें जो है जिस तरह से दिल्ली स्पेशल सेल की पुलिस और एनएसजी के तमाम लोग जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं, और अब जो है इस बैग में जो है संदिग्ध जो है आईडी बरामद हुआ है। ये पूरा आईडी है, और क्योंकि ये लोग जो है इनकी जो मंसूबे थे वो नाकाम हो चुके हैं। जिस तरह से इन्होंने जो प्लानिंग की थी, अभी फिलहाल जांच पड़ताल जो है पुलिस कर रही है, स्पेशल सेल कर रही है, तमाम जो है जो एजेंसियां हैं वो कर रही है। आखिरकार ये लोग कहां से जो है ये विस्फोटक लेकर के आए थे, किससे इनके तार जुड़े हुए, इन तमाम पहलुओं पर जो है जांच फिलहाल की जा रही है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में लगातार ये तीसरी जो है एक महीने के अंदर तीसरी ऐसी घटना है जब जो है आईडी बरामद की गई है। जी, क्या सभी घटनाओं का कनेक्शन एक ही जगह से संजीव, या फिर अलग अलग लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, अभी क्योंकि अभी फिलहाल जो है मामले की जांच पड़ताल जो की जा रही है, जो जिस तरह से जो है जो गाजीपुर मंडी के गेट नंबर 1 पर जो जिस तरह से जो है वहां पर विस्फोटक मिला था और फिर उसको जो वहां पर डिफ्यूज कर दिया गया था। अब जो है क्योंकि क्या उसमें वो जो लोग शामिल थे उन्हीं के जो गैंग के लोग हैं या फिर उन्हीं से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ये सब तमाम पहलुओं पर जो है दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसमें जांच कर रही है। तमाम एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं कि आखिरकार ये लोग इतने बड़ी तादाद में विस्फोटक लेके कहां से आए थे, किससे इनके तार जुड़े हुए हैं, क्या पाकिस्तान से इनके तार जुड़े हैं या फिर कहीं और से इनके तार जुड़े हुए हैं, ये किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। तो इन सब पहलुओं पर फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। जी संजीव, जो 3 से 4 लड़के किराए के कमरे में रहते थे, क्या वो भी गिरफ्तार किए गए? अभी उनकी धरपकड़ अभी जारी है? देखिए, अभी क्योंकि जल्दबाजी होगी इस तरह की, क्योंकि दिल्ली पुलिस बड़े ही जो है खुफिया तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में लगी है। क्योंकि जो तमाम जो लोग हैं इसमें शामिल थे, जो 4 जो युवक बताए जा रहे थे, आखिरकार उनके कनेक्शन कहां से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके जो उनका जो लिंक है, किस से लिंक है, वहां तक दिल्ली पुलिस पहुंचने की पूरी कोशिश करी। स्पेशल सेल इसमें लगा हुआ है कि आखिरकार जो सही जो इसमें जो मेन आरोपी हैं वो कौन है।
किसके द्वारा ये यहाँ तक पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति ने मकान उनको किराए पे दिया, क्या उसने वेरिफिकेशन कराई थी या नहीं कराई थी। दिल्ली पुलिस को जो है सूचना दी गई थी कि मैं फलाने इस तरह के जो किराएदार है उनको रख रहा हूं, क्योंकि अभी आप अगर किसी किराएदार को रखते हैं तो उसकी वेरिफिकेशन पुलिस से कराना अनिवार्य है। तो ये इन पहलुओं पर भी जांच पड़ताल की जा रही है कि ये लोग यहाँ पर कैसे रह रहे थे। जी बिल्कुल, दिल्ली की सुरक्षा पर भी सवाल अब खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव, नजर अब बनाए रखिएगा, अपडेट हम लेते रहेंगे। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए न्यूज इंडिया। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत, चलेंगे उसी खबर की तरफ कि आखिर कौन है जो दिल्ली को इस तरह से दहलाना चाहता है, कौन है इस पूरी घटना के पीछे, क्योंकि 3 ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। एक किराए के कमरे में 3 से 4 लड़के रहते थे जहां से ये संदिग्ध बैग बरामद किया गया है। इस खबर से जुड़ी पूरी अपडेट न्यूज इंडिया आपको दे रहा है, क्योंकि इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सीमापुरी में एक घर से संदिग्ध बैग जो बरामद किया गया, आईडी उसमें था, लेकिन जो लड़के अभी फरार हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाई है, अभी जांच का विषय है। जांच अभी लगातार जारी। अधिकारी मौके पर पहुंचे, जानकारी के मुताबिक स्पेशल सेल ने जिस घर की तलाशी ली उसमें एक बैग में सील पैक संदिग्ध सामान मिला था और उसी में आईडी एनएसजी को भी बुलाया गया था। घर की तलाशी ली गई और जांच अब जारी है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए न्यूज इंडिया।